रविवार शाम को पूर्वांचल के लोगों ने शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम सेक्टर 10 के छठ घाट पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने खूब आनंद उठाया। भोजपुरी कलाकारों ने अपना जलवा बिखेर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की तो वहीं फरीदाबाद के समाजसेवी डॉक्टर अजय तिवारी समेत कई लोगों ने जजपा का दामन थामा। दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बहुत जल्द जजपा पूरे हरियाणा में अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करेगी तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा को गूंगे बहरे सांसदों की जरूरत नहीं है। आज भाजपा में पार्टी से बड़ा व्यक्ति है और 400 पार महज एक जुमला है, क्योंकि इससे पहले दिवंगत इंदिरा गांधी भी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा लेकर उतरी थी, जिसमें वह खुद भी चुनाव हार गई थी और कांग्रेस की भी बुरी तरह शिकस्त हुई थी। जाते जाते पूर्व मुख्यमंत्री इशारा कर गए कि जजपा प्रवासी प्रत्याशी पर दांव चल सकती है। इस मौके पर पहुंचे भारतीय प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी समेत कई लोगों ने जननायक जनता पार्टी का दामन थाम जजपा को मजबूती देने का काम किया। समाजसेवी अजय तिवारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मंगल पांडे एक महान क्रांतिकारी थे और उनके बलिदान को नमन करने के लिए उनकी पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया गया। अजय तिवारी की माने तो जजपा आने वाले समय में हरियाणा की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। अजय तिवारी के मुताबिक आज के समय में प्रवासियों की कहीं भी सुनवाई नहीं होती और हरियाणा के विकास में अग्रणी रहने वाला पूर्वांचली या अन्य प्रवासी उस वक्त खुद को ठगा हुआ महसूस करता है जब स्थानीय लोग उसे महज कामगार और शराबी समझते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचे हजारों लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी है और इसे देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में पूर्वांचली लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। डॉक्टर के मुताबिक पूर्वांचल के लोगों को एक छत के नीचे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रवासी लोग अपनी ताकत पहचान चुके हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने लोकसभा की तैयारी कर रहे डॉक्टर अजय तिवारी का हौसला बढ़ाने के साथ साथ जजपा का कुनबा भी बड़ा कर दिया। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। हालांकि इतनी भीड़ होने के बाद भी सुरक्षाकर्मी नदारद रहे और आयोजकों ने यह आरोप भी लगाया कि जिला प्रशासन से कार्यक्रम की परमिशन लेने के बाद भी सुरक्षा के नाम पर वहां कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। तो नवरात्रों के अंदर पार्टी की पीएसी में लास्ट टाइम ये निर्णय लिया गया और शायद परसों से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो इसके बाद पीएसी की बैठक पार्टी बुलाएगी और साथ ही साथ अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा करेगी। और मैं मानता हूं कि इस बार का चुनाव प्रदेश को एक नई दिशा राजनीतिक तौर पर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी कैसे हरियाणा के विषय, हरियाणा की आवाज पहुंचे, उस सोच को भी आगे ले जाने का काम करेगा। आज गूंगे बहरे सांसदों की प्रदेश को जरूरत नहीं, ऐसे सांसदों की जरूरत है जो जाकर प्रदेश की आवाज को निडरता के साथ उठा पाए, प्रदेश की आवाज को ताकत दे पाए और प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी ताकत के साथ जोड़ पाए, इस मुद्दे को लेकर हम आगे। काफी सारे लोगों ने जसपा ज्वाइन की है, अजय तिवारी समेत, तो क्या हम मान सकते मैं डॉक्टर अजय तिवारी जी का, पांडे जी का, आशुतोष का और जितने साथी भी आए उनका स्वागत करता और अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी है कि गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन के अंदर, फरीदाबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन के अंदर जिन लोगों ने विकास के अंदर 25-25 साल से अपनी हिस्सेदारी दी, आज राजनीतिक तौर पर भी वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत जननायक जनता पार्टी को मिलेगी और आने वाले भविष्य के अंदर मैं ये मानता हूं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर विधानसभा हो, लोकसभा हो, आने वाले भविष्य में पार्टी संगठन को भी और ज्यादा ताकत के साथ हिस्सेदारी देने का काम। सर, तो मान सकते हैं कि क्या अजय तिवारी अब लोकसभा टिकट की दावेदारी में है? देखो, आज पार्टी में आए हैं, मैं तो ये जिम्मेवारी दी है कि प्रत्येक विधानसभा में जो इनका संगठन है, जो इनके साथी हैं, उनको भी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें और आने वाले भविष्य में क्या पीएसी निर्णय करेगी, जरूर इस पॉइंट को भी हम देखेंगे कि आज हमारे प्रदेश में जो लोग 25-25 सालों से रुके हुए, राजनीतिक हिस्सेदारी हमें भी कहीं ना कहीं उनको देनी चाहिए। आपने बातों बातों में इशारा किया, भाजपा आपकी बार 400 पार का नारा लगा रही है, आप क्या देखो, इंदिरा गांधी जी एक नारा देकर चुनाव में उतरी थी 77 में कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और उस समय इंदिरा गांधी स्वयं भी चुनाव हारी थी और कांग्रेस भी चुनाव हारी थी। और उसके बाद
आज ये नारा है जहां पार्टी से बड़ा व्यक्ति है और 400 पार की बात करी गई। मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात है और आप देखना कि आने वाले समय में इंदिरा इज इंडिया की तरह ही जनता इस चीज पे जवाब। पांडे जी हमारे भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे और मंगल पांडे जी का अपना एक बहुत बड़ा अस्तित्व रहा इस भारत देश में। जिस जगह भी उन्होंने संघर्ष किया इस भारत देश में, हरियाणा की धरती पर भी उनका मंगल पांडे जी का अपना एक योगदान हुआ करता है। तो उनके शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर यह प्रोग्राम रखा गया जिसमें दुष्यंत चौटाला जी को मुख्य अतिथि बनाया। सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं। ऐसे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी को पहले मजबूत कीजिए, उसके बाद टिकट के बारे में सोचा जाएगा, या पार्टी के जो उच्च स्तरीय नेता है वो इस बात पर मुझे खुशी है कि आज गुड़गांव के अंदर नहीं, हरियाणा के अंदर हमारे पूर्वांचली भाइयों का जो ताकत खो चुके थे, आज हमारे पूर्वांचलियों को, हमारे प्रवासी भाइयों को यहाँ की थाना, यहाँ की पुलिस या यहाँ के नेता ये कहते हैं कि ये नौकरी करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, सो जाते हैं। लेकिन आज उनकी ताकत को देखते हुए दुष्यंत चौटाला जी जैसे व्यक्ति ने जसपा पार्टी, जो नंबर 1 पार्टी होने वाली है भविष्य में, देवीलाल जी भी कभी नंबर 1 कहा करते थे, नंबर 1 हुआ करते थे, तो उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि जिस तरह से प्रवासियों का इस हरियाणा में विकास में योगदान है, तो निश्चित तौर से पार्षद, एमएलए और एमपी में योगदान होगा और जो आगे बढ़ेगा उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, ही सारे में दुष्यंत चौटाला ने कह दिया है कि 10 दिन का टाइम दिया है कि गांव-गांव जाइए, बूथ स्तर जाइए, पार्टी को मजबूत कीजिए। तो पूर्वांचलों को एक छत के नीचे लाने के लिए क्या कुछ? देखिए, पूर्वांचली को छत के नीचे लाना का कोई जरूरत नहीं है। पूर्वांचली हमेशा एक था, हमेशा एक है, हमेशा इतना है कि पूर्वांचली अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए आता है और काम करके डरा सहमा रहता है। लेकिन अजय तिवारी जैसे अगर 9 विधानसभा में अजय तिवारी हो जाएंगे तो गुड़गांव में किसी को दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय जी, आप स्वयं फरीदाबाद में रहते हैं, आज आपने शक्ति प्रदर्शन किया, तो कितने तैयार हैं आप इस उम्मीदवारी के लिए? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई भी पार्टी अपना पहले संगठन तय करती है, फिर इसके बाद पार्टी बनाती है, फिर इसके बाद चुनाव समर में आती है। हमने भी भारतीय प्रवासी परिषद बनाया। आज 14 साल से भारतीय प्रवासी परिषद का निर्माण करके भारत देश के 18 राज्य में हमारे प्रेसिडेंट हैं और लगभग ऑनलाइन 4 लाख मेंबर हैं। और हमारे द्वारा लिखे पत्र की वजह से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी श्रमिक कार्ड बनाने का काम किया है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी हों या हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत को देख करके यहाँ आने वाले मुख्यमंत्री, हो सकता है दुष्यंत जी मुख्यमंत्री हो, तो गुड़गांव के अंदर ही नहीं, भारत देश के प्रत्येक राज्य में हम प्रवासी कल्याण बोर्ड बनवाएंगे ताकि उनकी सुरक्षा हो। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल है मेरा, अगर मान लीजिए टिकट दी जाती है अगर, तो क्या लोकसभा की सीट निकाल सकती है? बड़ा आसान है। सीट निकालना जानते हैं क्या है? आप सभी जानते हैं कि जब हम छोटे थे, हमारी उम्र 18 साल की थी, तब इस देश में लोकसभा का प्रत्याशी, तो बना करो जरा, बंद करो भाई। जब इस देश में हम 18 साल के थे, सोचिए आप आज 18 साल के हैं, तो जब हम 18 साल के थे तो इस देश में लोकसभा का प्रत्याशी जनता चुना करती थी और लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री चुना करता था। दुर्भाग्य है इस देश का कि आज जनता सांसद नहीं चुनती,
प्रधानमंत्री सांसद चुनता है और सांसद घर पे सोता रहता है।